हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोगों ने मेरा वियतनाम सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जब मैंने इनिशियली ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू किया था, बहुत कम लोग थे मेरे से जुड़े हुए। अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे प्यार करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे कि आप जो वियतनाम सीरीज़ जो बनाया, आपको कितने पैसे लगे, आपको ट्रैवल आइटिनरी मुझे शेयर करना। तो गाइस मैं इस वीडियो में वही सब सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो में बने रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो फ्लाइट टिकट्स काफ़ी सस्ती है गाइस। 20,000 में आपको बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता से, इवन कोलकाता से और ज़्यादा सस्ती। मैंने सुना है कि कोलकाता से आपको 12,000 में रिटर्न फ्लाइट मिल जाएंगी वियतनाम के लिए। हाँ गाइस, इंटरनेशनल 12,000 में। अगर आप बॉम्बे और दिल्ली और बैंगलोर से जा रहे हो तो शायद 20,000 रुपये लगेंगे। मुझे 21,000 रुपये लगे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट बुक किया था, 3 महीने पहले किया था। मैं अगर आपको मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आप 3 महीने के 6 महीने से पहले अगर बुक करोगे तो आपको और सस्ती मिलेगी। और वीज़ा की बात करूँ तो काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। evisa.gov.vnd ये वेबसाइट में आप बस वीज़ा अप्लाई कर देना। आपको 4 से 5 दिनों में वीज़ा आ जाएगा। $25 उसकी फ़ी है, इंडिया के 2,500 रुपये लग जाएंगे। और इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती गाइज। बहुत स्मूथ था मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन में। उन्होंने फटाक से स्टैम्प दे दिया, नो प्रॉब्लम। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाइज लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। ना आपको आपके साथ स्कैम करेंगे, ना आपको ठगेंगे, बहुत अच्छे हेल्प। बस थोड़ा सा एक लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम है वहाँ पे। लोग उतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो आपको गूगल ट्रांसलेटर ले जाना पड़ेगा। ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना उसको वियतनामीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको कुछ चीज़ें ग्रोसरीज लेनी होगी या फिर कुछ भी शॉपिंग करना होगा, लोकल जगह पे जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा मैं अगर आप जब यहाँ पे जाओगे, एयरपोर्ट में जब लैंड करोगे, तो उसके बाद वहाँ पे सिम कार्ड ले लेना। मैं रेकमेंड करूँगा, आप अगर आप लोकल सिटी में जाके लोगे तो वो ज़्यादा आपको चीपर पड़ेगा। देन आप ले सकते हो। वेटटेल नाम से एक वेटटेल नाम से एक कंपनी है, उसका मैंने सिम लिया था, तो आप वो ले सकते हो। फिर करेंसी की बात करूँ तो इंडियन 1 रुपीज़ में 301 वियतनामीज डोंग मिलते हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ की करेंसी थोड़ी वीक है, बट काफ़ी अच्छी चीप, बहुत सस्ती आपको ये ट्रिप। मैं आपको आइटिनरी शेयर करूँगा, तो बहुत बने रहना है वीडियो में, ठीक है। 12 दिन का ट्रिप किया था तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा था। तो मैंने वो ग्रैब नाम से एक ऐप है, वो भी कर लेना। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो कैब बुक कर लेना, या फिर आप सोलो हो तो आप बाइक से भी जा सकते हो। इवन अगर आपको और ज़्यादा चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा चीप है। बसेज़ आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मिल जाएगी। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 किलोमीटर का वो पैच है। तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, आपको 100-150 रुपये में छोड़ देगा। वही आप अगर बाइक से जाओगे या फिर स्कूटी से जाओगे तो आपको 700-800 रुपये लग जाएंगे। कैब से जाओगे तो 1,500 रुपये लग जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शंस है। इसके अलावा वहाँ पे लोकल खाने की अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़े ऑप्शंस कम है। मैं कहूँगा अगर आप इंडिया से कुछ चीज़ें लेके जाओगे, पैकेट फूड लेके जाओगे, तो आपके लिए बेटर होगा। खाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इन टर्म्स ऑफ इंडियन फूड आपको सब मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है बट आपको सब मिल जाएगा। होचिमिन में होटल्स है, दलात में है, हनोई में है, होयान में नहीं है। कुछ सिटी मेजॉरिटी सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट। 700-800 रुपये बिल आ जाएगा एवरेज। एक आप इंडियन मेन कोर्स लोगे तो 450-500 रुपये में मेन कोर्स का डिश आ जाएगा। इसके साथ आप रोटी भी ले सकते हो। 700-800 रुपये के अंदर आपको एक मील हो जाएगा। अगर आप वहाँ का लोकल फूड खा रहे हो तो आपको 200-250 रुपये में हो जाएगा, और सस्ता पड़ता है। रही बात हॉस्टल और होटल्स की, हॉस्टल्स और जो बंक बेड्स है, वो आपको 300 रुपये से लेके 700 रुपये तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने 300 के भी ट्राई किए, मैंने 700 के भी ट्राई किए। 700 के इट इज़ मोर ऑफ आपको ज़्यादा लग्जरी मिलेगी, आपको एसेंशियल्स मिल जाएंगे, आपको गर्म पानी मिल जाएगा। इट इज़ दैट थिंग। अगर आप थोड़े सस्ते में जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, बट आपको डिसेंट हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। होटल्स की बात करूँ तो 5 स्टार 3 स्टार होटल्स भी है। रेंज उसका जाता है 1500 से 2,500 3,000 तक, जाता 20,000 तक भी है। डिपेंड आपको कौन से एरिया में रहना है। अगर आप एकदम सिटी सेंटर में रहते हो, बहुत एकदम टूरिस्टी प्लेसेस पे रहते हो, तो आपको होटल्स थोड़ी महंगी मिलेगी। वो रेंज करेगी 3,000 2,500 4,000 से लेके 20,000 25,000 तक एज एन इंडिविजुअल रूम। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो सोलो अगर आप रह रहे हो सिटी सेंटर में भी, आपको 400-500 रुपये के अंदर हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। और रही बात अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है
तो बसेस के ऑप्शन है, फूटा बस, तो आप उसके टिकट ले सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए वो 1000 रुपये 700-800 रुपये के अंदर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे थोड़ा लोकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें, ज़्यादा सस्ती है पर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, तो वो आप अगर कंसिडर कर लोगे पहले से तो वो बेटर रहेगा। इसके अलावा लोकल टूरिस्ट प्लेसेस पे अगर आपको जाना है तो इतना महंगा नहीं है, 200-250 रुपये टिकट है। आप अगर टूर बुक करते हो तो आपको 2-2,500 में टूर बुक हो जाता है। लॉन्ग टूर्स होते हैं, अगर आप ग्रैब से जाओगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो शायद थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ मोर चीपर, बट अगर आप फैमिली के साथ हो, ज़्यादा हसल नहीं चाहते हो, हनीमून में हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, आपको कंफर्ट में जाना है तो आप मतलब टूर बुक कर सकते हो या फिर आप ग्रैब कर सकते हो, अपनी खुद की कार भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। कार रेंज करती है दिन के हिसाब से 2,500 से 3,000 तक एक दिन के खाली कैब के, तो उसमें पेट्रोल और जो भी गैसोलीन है वो आपका होगा, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग टूर बुक करते हैं जिसमें एज ए ग्रुप आपको ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं लोकल टूरिस्ट प्लेसेस, फिर वहाँ पे घुमाते हैं, खिलाते हैं सब, मतलब आपको होटल से पिकअप से लेकर ड्रॉप तक सारी चीज़ें एक दिन का प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत फिजिबल ऑप्शन होता है। और वो आपको लोकल जहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर होटल्स में भी रह रहे हो, वहाँ भी आपको पूछोगे ना, आप इंक्वायरी करोगे तो आपको वो भी पैकेजेस दे देते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे अगर आप शराब पीते हो या फिर आप बियर पीते हो, अल्कोहल, वहाँ पे बियर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैं बफेलो हॉस्टल में हनोई में था, वहाँ पे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अनलिमिटेड फ्री बियर मिलती थी, तो वो जो पार्टी करने वाले हैं तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पे ट्रेडिशन कल्चर बहुत अच्छा है, पगोडाज है, टेम्पल्स है, तो गाइस काफ़ी चीप है कंट्री, आप काफ़ी सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं आपको आइटिनरी के हिसाब से बता देता हूँ कि मैंने हनोई से चालू किया था, होचिमिन से चालू किया था, हनोई तक गया था, होचिमिन, दलात, फिर होयान से फिर मैं काम आइलैंड गया था, काम आइलैंड से फिर मैं गया था हनोई। ऐसे करके मैं 12 दिन का मेरा ट्रिप था, जिसमें मैं 21,000 ई वीज़ा हो गया, 2,500 लाइक 2,500। उसके बाद फिर मेरा होटल्स पर सिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, वहाँ का खाना 1,800 रुपये पर डे के हिसाब से, उसका 20,000 रुपये होता है। उसके अंदर आप सब इंक्लूड कर लिया मैंने, लाइक आप छोटी मोटी चीज़ें लेते हो, सोविनियर्स लेते हो, तो वो 20 से 22,000 रुपये में आपका हो जाएगा 10 से 12 दिन अगर आप रह रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव खा रहे हो, 5 स्टार में खा रहे हो, तो आपका वो बढ़ सकता है, बट रफली 20-22 हज़ार के अंदर आपका 12 दिन का वो हो जाएगा। उसके अलावा बस का इंक्लूड करूँ तो मैं 4,000 रुपये बस के हो गए, तो अराउंड 50 to 55,000 के अंदर आपका सारे ट्रिप हो जाएगी। अगर आप एडवेंचर भी करना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा बजट आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैंने हाजांग लूप किया था तो उसमें मुझे 14,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे, तो वो एक आप इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके अलावा काफ़ी चीप है गाइज, मतलब आपको लोकल घूमना चीप है, खाना चीप है, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। काफ़ी मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस फॉर मी इफ़ यू आर ए सोलो ट्रैवलर, इफ़ यू आर ए पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल विथ योर फैमिली। अगर आप हनीमून डेस्टिनेशन भी प्लान कर रहे हो तो आप वियतनाम जा सकते हो। वियतनाम में चाम आइलैंड नाम से एक जगह है, आप वहाँ जा सकते हो, जो कि होयान से आपको दनांग जाना है, जो कि वही 5 से 10 किलोमीटर की राइड है। तो आप वहाँ से दनांग से आप चाम आइलैंड एक जगह है, वहाँ पे आप हनीमून डेस्टिनेशन जा सकते हो, या फिर फैमिली के साथ भी जा सकते हो, बट इट इज़ मोर प्रीफर फॉर हनीमून पीपल हु वांट टू स्पेंड टाइम, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो आपको 700 से 800 रुपये तक हॉस्टल्स मिल जाएंगे गाइज, मतलब बहुत सस्ता है। इसके अलावा अगर आप होटल में भी रहना चाहते हो तो होटल के भी ऑप्शंस है, 2,500 से लेके भी वहाँ पे होटल्स है, अच्छे होटल, मतलब 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स, काफ़ी चीप है, तो आप वहाँ भी 2-3 दिन रुक सकते हो। काफ़ी पीसफुल जगह है, वो हनीमून डेस्टिनेशन है। ये फुकॉक आइलैंड मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। फुकॉक आइलैंड इट इज़ मोर ऑफ अ टूरिस्टी प्लेस है, उतना ज़्यादा आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा टूरिस्ट ही जाना चाहते हो तो फुकॉक भी जा सकते हो, बट फुकॉक इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, फिर आपको फ़्लाइट करनी पड़ेगी वहाँ पे, और कोई ऑप्शंस नहीं है आपको। वहाँ की फ़्लाइट की टिकट्स मतलब 4,000-3,000 से लेके है, मतलब आपको रिटर्न 6-7 हज़ार रुपये में फ़्लाइट टिकट्स भी मिल जाएगी। मतलब डोमेस्टिक होचिमिन से फुकॉक आइलैंड एक आपको, मतलब उनका एयरपोर्ट है, तो फिर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो फिर फ़्लाइट्स के टिकट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाम आइलैंड जाओ, इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेस। ठीक है, तो गाइज आपको समझ गया होगा मेरी आइटिनरी कैसी थी।
बहुत सिंपल थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैंने मेरा बजट इट वाज मोर ऑफ 55,000 के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया मेरा पैकेज। अगर मैं हाजांग लूप नहीं करता तो और सस्ते में हो जाता, बट देन इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप जा रहे हो तो दिस प्लेस यू शुड टिक इट ऑन, इट इज़ अमेजिंग प्लेस, यू विल लव इट। ठीक है, तो ज़रूर जाना। ये मैंने सुना है दिसंबर से जनवरी में ये पीक सीज़न होता है यहाँ पे जाने का, टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। मैं जून से जुलाई में गया था क्योंकि वो टाइम ऑफ सीज़न होता है, तो आपको रेट्स भी थोड़े कम मिलते हैं होटल्स के, खाना थोड़ा सस्ता भी होता है होटल्स में, और फिर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है, फ़्लाइट टिकट भी सस्ते हो जाते हैं ऑफ सीज़न में। तो आप ऑफ सीज़न भी प्लान कर सकते हो, या फिर दिसंबर जनवरी दैट इज़ द पीक सीज़न फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, तो आप तभी भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई वियतनाम जाना चाहता है, कोई ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है, तो ये वाला मेरा वीडियो शेयर कर देना, उसको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो बने रहना, सपोर्ट करना। लाइफ एक बार मिलती है, उसको खुल के जियो, पता नहीं कल किसने देखा है। ठीक है।